जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई, बताओ। कैसे हो, फर्स्ट क्लास हो? चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पे सारे के सारे एकदम फर्स्ट क्लास हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। एक बार बच्चों ऑडियो वीडियो आप बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर डेली क्लास क्यों नहीं लेते हैं। बच्चे, आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे की आपकी क्लास नहीं होती है, ठीक है। और कल जो था वो एसएससी का प्रोटेस्ट था, और मैं नहीं लगभग सारे के सारे जो टीचर्स हैं वहाँ पर मौजूद थे प्रोटेस्ट में। तो इसी वजह से मेरे भाई कल प्रोटेस्ट के कारण जो है वो आपका क्लास हम नहीं ले पाए। और कोई दूसरा रीज़न मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। मंडे टू फ्राइडे पूरी तरीके से रेगुलर रहेगा। अगर बीच में कभी एक आधा दिन मेरे भाई ऑफ हो गया, कोई कारण हो गया, तो वो भी किसी अर्जेंट चीज़ की वजह से ही होगा, नहीं तो ऐसे कभी आपकी क्लास ऑफ नहीं हो सकती है। कल पहले एसएससी ऑफिस गए, फिर एनआईए ऑफिस गए, फिर उसके बाद में मुखर्जी नगर में आए, फिर जंतर मंतर। कल पूरा दिन ही मतलब ऐसे रहा है ना। आप चेहरे पे कल का थकान अभी भी देख सकते हैं। बहुत बुरी हालत हुई है भाई कल। गला जो बसा है सो अलग ही, एकदम हालत खराब है। नारे लगा लगा करके एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय। ठीक है, आ जाओ चलो। तो 55 नंबर क्वेश्चन तक बच्चों हम लोगों ने सारे सवाल कर लिए थे, और हमें 56 से आगे बढ़ना था। 56 के आगे सभी सवालों को करना था। उम्मीद है मेरे भाई यहाँ पर कि आप लोगों को जो शीट मिली है तो उससे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग मेरे भाई अभी सवाल को देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया जी, एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए ऊंचाई को कितना कम किया जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। हमने जो आपको सिखा रखा है अभी वो रेशियो मेथड सिखा रखा है, ठीक है। और रेशियो मेथड में बहुत तरीके से हमने बताया कि देखो ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। लेकिन रेशियो मेथड में एक बात थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर काफ़ी लोग आई लव यू लिख रहे हैं, चलो लव यू भाई, लव यहाँ पे। सर बुक्स का 8 नंबर क्या लिख रहा है भाई, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो निकेत सिंह भदौरिया भाई, समझ ही नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कहा कि जो लंबाई है, अगर उस लंबाई को मेरे भाई मैं 10% से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बढ़ा दूं, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। जो मेरे भाई चौड़ाई है यहाँ पे, ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे ये एक हमारा लंबाई हो गया, ठीक। एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर चौड़ाई हो गया। अगर हम लंबाई को देखें कि मान लीजिए लंबाई को हम 10% से बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को हम 20% से मेरे भाई बढ़ा देते हैं, तो हमको यहाँ देखने को मिलता है कि एरिया में हमारा कितने का प्रतिशत बदलाव होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर पाते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको यही पढ़ाया था। अगर हम यहाँ दिखाएं तो 10% का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/10 मेरे भाई, और 20% का मतलब हो जाएगा 1/5 यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लंबाई हमारी 10 है, 10 में हमने एक बढ़ा दी तो लंबाई हमारी 11 हो जाएगी। यहाँ पर चौड़ाई हमारी 5 है, 5 में एक बढ़ा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो पाएगा। 10 × 5 हमारा 50 हो जाएगा, 11 × 6 हमारा इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो ये हमारा मेरे भाई 25 और ये 33 का अनुपात होगा। इस तरीके से हम कुल मिलाकर के देखते हैं। फिर यहाँ पर जो हम अपना पर्टिकुलरली वैल्यू जो है वो हम निकाल रहे होते हैं कि भैया ये 10 से 11 हुआ, 5 से 6 हुआ, यानी 25 से 33 हुआ। फिर यहाँ देखते हैं 8 का इंक्रीज इसके ऊपर में, तो 32% का हमारा जो है वो रेशियो निकल करके आता है। यहाँ पर क्या था गिवन, थोड़ा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया था, और आपको पता क्या करना था, क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहानी को रिवर्स करते हैं, और कहानी को रिवर्स करके हम कुल प्रकार मेरे भाई ऐसे देखते हैं यहाँ पे। और वो हमारा यहाँ पर क्या है, वो हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा लंबाई है, और ये हमारा चौड़ाई है, और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया है। अगर हम देखें तो लंबाई का मान लीजिए यहाँ पर देता है क्षेत्र, ये देता है, ये देता है। तो लंबाई का अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि जैसे अब ये दे दिया जाए कि लंबाई हमारा 20% से मेरे भाई बढ़ गया, ठीक है, और एरिया हमारा 50% से बढ़ गया, तो हमारा बताओ क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा कितने से बढ़ेगा।
ठीक है ना। यानी आज हम एक ऐसे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जहां पर दो संख्याओं के प्रोडक्ट से कोई चीज बनी है, तो मेरे भाई पहला चीज दे दिया जाए, प्रोडक्ट दे दिया जाए, और बीच वाली चीज को गायब कर दिया जाए, तो आप यहाँ पर मेरे भाई उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? आप मुझे यहाँ पर ये बता दो बस कि सर इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बस वही बात है। अब जैसे मान लीजिए 20% है, तो 20% हमारा 1 बटे मेरे भाई 5 के बराबर है, और 50% हमारा 1/2 के बराबर है। लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई हमारा 5 था, एक हमने बढ़ा दिया तो लंबाई हमने कर दिया मेरे भाई 6। एरिया की बात करें तो एरिया हमारा 2 था, एक हमने बढ़ा दिया तो हमने कर दिया 3। ये हमारा लंबाई है, ये हमारा एरिया है। हमें जो चिंता है वो किसकी है? तो चौड़ाई की है। तो चौड़ाई जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? यानी अगर हम फिर से रिपीट करते हैं, दो संख्याओं के प्रोडक्ट से कोई चीज बना है तो उसका मान दे दिया जाए, और इन दोनों में से किसी एक का दे दिया जाए, तो दूसरे का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कैसे वैल्यू पता करें? गुरुजी लग रहा है रिकॉर्डेड वीडियो है, क्या कमेंट का जवाब नहीं दे रहे? तो तुम्हारे कमेंट का जवाब देने आए हैं कि पढ़ाने आए हैं? तुम ये बताओ पहले। बोलो क्या करने आए हैं? पढ़ाने ही ना आए हैं? तो पढ़ाने आए हैं तो पढ़ लो। बोलो पहले, तुम्हारे कमेंट का जवाब जवाब हम लोग खेलते हैं। चलो, कुछ थोड़ा तुम कह लेना, कुछ थोड़ा हम सुन लेंगे। गजब बात करते हो यार तुम लोग भी यार। पढ़ाई करने आओ दोस्त मेरे, पढ़ाई कर लो। ठीक है, दो सवाल अभी तक कराया नहीं, पहले कमेंट कमेंट ही खेलना शुरू करते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, चलो यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये लंबाई देखा, और हमने यहाँ पर ये एरिया देखा। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मेरी भाई को समझिए। यहाँ पर अब जो है ना, बीच वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे। हम यहाँ पर इसको इसके साथ में करेंगे, और इसको इसके साथ में करेंगे। देखो क्या होता है कि जो मेथड है मेरे भाई यहाँ पर ना, वो काफ़ी अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, मतलब इसको x मान लो, y मान लो, मल्टीप्लाई करके लेकर के आओ, तो वो हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको एक स्पेशल तरीका सिखाऊंगा, और वो स्पेशल तरीका बच्चों क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे पहले नीचे अगर 2 और 3 लिखा गया है, तो आप यहाँ पर 2 के ऊपर में मेरे भाई 2 लिख दो, 3 के ऊपर में क्या लिख दो? 3 लिख दो। इस बात का ध्यान रखना। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे भाई यहाँ पर 6 के साथ में, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ में। ऐसे मान करके चलो कि इसको अपनी बिल्डिंग के लोग नहीं पसंद है, सामने वाला पसंद है, इसको अपनी बिल्डिंग का नहीं पसंद है, सामने वाला पसंद है। इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई 2 × 2 कितना हो गया सर? तो 4 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो गया? 5 हो गया। कोई चीज़ 4 से 5 होती है, तो यहाँ पर परसेंटेज हमारा जो इंक्रीज है वो कितने का है? तो बोलेंगे सर 1 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में। इंटू कितना है सर यहाँ पर? तो इंटू हमारा 100 है। कुल मिलाकर के सर यहाँ पर 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 25% हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये हमें मेरे भाई ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस 56 नंबर सवाल की बात करें, तो 56 नंबर सवाल में देखो क्या है। एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई यहाँ पर, और एक समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो मेरे भाई 60% बढ़ जाता है। क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए ऊंचाई को कितना कम किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हो गया ये आधार, यानी बेस हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब आपको पता है कि जैसे एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो होता है मेरे भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। इसमें हमें किस पर फोकस करना है? तो इस हाफ पर फोकस नहीं करना। मैंने कहा था कांस्टेंट क्वांटिटी को हम नहीं लेते हैं। सो फाइनली एरिया जो होगा डिपेंड होगा बेस इंटू हाइट पे, यानी मेरे भाई आधार इंटू ऊंचाई पे। तो अगर हम देखें तो ये हमारा आधार है और ये हमारी ऊंचाई है। इन दोनों के मेरे भाई प्रोडक्ट पर क्या डिपेंड करेगा? तो इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर में हमारा जो एरिया है वो डिपेंड करेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट पे एरिया जो है वो डिपेंड करेगा। अब कहा गया आधार 60% बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात, 60% की अगर हम करें तो 60% का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 3/5। यानी यहाँ पर आधार जो है वो 5 है, और इसमें हमने 3 बढ़ा दिया, तो ये मेरे भाई 8 हो गया। आधार हमारा कितना था? 5 था, और हमने 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया मेरे भाई?
8 हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए, क्षेत्रफल जो है वो समान बनाए रखना है। क्षेत्रफल जो है पहले भी जितना था मेरे भाई, अगर पहले क्षेत्रफल मेरे भाई यहाँ पर 1 था तो अभी भी वो कितना रहेगा, तो अभी भी वो हमारा 1 ही रहेगा। पहले अगर हमारा 1 था तो अभी भी कितना रहेगा, तो 1 ही रहेगा। समान बनाए रखने का मतलब जो रेशियो का होता है वो 1:1 होता है। ठीक है, जैसे मानो पहले 3 था तो अब 3 है, तो रेशियो 1:1 ही आएगा। पहले 5 था तो अब 5 है, तो रेशियो 1:1 ही आएगा। यानी किसी भी चीज को अगर आप समान बनाए रखते हैं, ठीक है, तो आप मेरे भाई रेशियो को 1:1 लेकर के चल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई हाइट को लेकर के। आप देखो यहाँ पर, तो जैसे मान लो ये 5:8 है, ये इतना है, तो बीच वाला कैसा होगा, तो मैंने भाई कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 8 से गुना करो तो 8 आएगा, और 1 को 5 से गुना करो तो मेरे भाई 5 आएगा। तो हाइट में यहाँ पर बढ़त हुई है कि कमी हुई है, तो मेरे भाई हाइट में यहाँ पर कमी हुई है। और यहाँ पर कितने की कमी हुई है, तो हाइट में अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 3 की कमी हुई है। कितने के ऊपर में हुई है, 8 के ऊपर में हुई है, इंटू कितना, 100। भाई 1/8 12.5 होता है, 2/8 25 होता है, 3/8 37.5 होता है। तो ये सारी बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमने करा रखा है। ठीक है, एक भाई कहता है मैंने वीओडी बैच जो है पूरा पढ़ा है, तो क्या नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं, दोबारा से फिर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस रिवीजन 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 जो है जल्दी जल्दी करते चले जाओ, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 56 के बाद में अगला जो सवाल है वो मेरे भाई 57 नंबर है। ठीक है, चलिए 57 नंबर। यतराज कहते हैं सर इतना धीमे क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है मेरे भाई, देखो मैं धीमा और मैं कभी तेज नहीं पढ़ाता, मैं सभी बच्चों के अनुसार पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर एक ऐसी रफ्तार हो जिससे हर किसी को समझ में आ पाए। हो सकता है भाई आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होंगी तो आपको धीमा लग रहा हो, कोई बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो सकता है उसको तेज लग रहा हो। तो अगर आपको धीमा लग रहा है तो आप क्लास के ख़त्म होने के बाद में मेरे भाई देख लीजिए, आप लाइव अटेंड मत करिए, आप 2x की स्पीड पे देख लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा। और जो बच्चा मेरे भाई यहाँ पर लाइव भी पढ़ना चाह रहा है उसका भी हो जाएगा, इसमें नुकसान तो नहीं होगा ना कभी किसी का। बट मैं सिर्फ आपके लिए तेज नहीं पढ़ा सकता, इस बात को समझो। मैं इस बैच में होते ज़रूर आपको मेरी रफ्तार बहुत तेज में देखने को मिलती। ये जो क्लासेस होती हैं यहाँ से एकदम जीरो से उठा करके टॉप तक ले जाना होता है, तो उस तरीके से पढ़ाना होता है। आइए चलिए, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए, ऊंचाई को 30 किया जाए, तो मेरे भाई आयतन में यहाँ पर क्या होगा, कमी। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे, अब आप जो पढ़ोगे वो आयतन के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले वापस से एक बार हम जो है शुरू में कहीं पर लेकर के चलते हैं, उस पॉइंट पे जहाँ पर हमने कुछ बातें समझाई थी, जहाँ पर हमने आपको कहा था कि जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या परिमाप सारे के सारे होते हैं 1 डायमेंशनल, फिर उसके बाद में जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 डायमेंशनल, और फिर जो होता है आयतन वो मेरे भाई होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है ना, वो क्या होता है मेरे भाई, 3 डायमेंशनल होता है, इस बात को ध्यान रखो। तो जो आयतन होगा वो हमारा क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। और अब हम जो है बनाएंगे किसका, तो 3 डायमेंशनल का सवाल बनाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले जो बात हुई है, रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर, तो यहाँ पर जो रेडियस हो रहा है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 20 से, जो मेरे भाई हाइट हो रहा है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं 30 से। तो हमारे सामने वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? पहली बात जब बात हुई है तो मेरे भाई किसके बारे में हुई है, आयतन के बारे में। ये हमारा एक आयतन है, आयतन के बारे में, आयतन कह रहे हैं बेलन है। ये हमारा किसके बारे में है मेरे भाई, यहाँ पर सिलेंडर है, इसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, हिंदी में बेलन बोलते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो मेरे भाई होता है 1 यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। मैंने बार बार कहा कांस्टेंट चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, यानी एक बेलन का आयतन निकालने के लिए r² और किसकी ज़रूरत है, h की ज़रूरत है, रेडियस का स्क्वायर और h की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है तो यानी रेडियस 2 बार है, रेडियस हमारा 2 बार है, हाइट हमारा 1 बार है, तो रेडियस हमारा 2 बार है, हाइट हमारा 1 बार है। इस तरीके से करेंगे, और जब सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा। आप अगर देखते हो तो रेडियस को आपने इंक्रीज किया है 20% से, और 20% का जो परसेंटेज होता है 1/5, अब तो लगभग पता ही है। तो 1/5 का मतलब रेडियस पहले 5 था, 1 बढ़ गया तो मेरे भाई 6, रेडियस पहले 5 था तो 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 30% की जो वैल्यू होती है मेरे भाई वो कितना होती है, 3/10 होती है। कितना होती है, 3/10 होती है। तो यानी यहाँ पर इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो हाइट पहले हमारा 10 था तो 3 डिक्रीज होकर के 7 बन गया भाई। ठीक है,
चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 25 × 10 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला करके 250, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे 6 × 6 36, और 36 का 6 गुना मेरे भाई 216, 216 और मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप जो है इसमें 36 और जोड़ दो, हालांकि मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। 6 × 6 = 36 हो जाएगा, और 7 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है। 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21, 4 × 25 252। तो यहाँ पर ये मेरे भाई 252 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, जो आयतन वाली जो आप बात कह रहे थे, अब यहाँ से खुद देखिए कि चीज़ें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं। तो मेरे भाई वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है तो कितने की हुई है? 2 की हुई है। कितने के ऊपर में हुई है? 250 के ऊपर में हुई है। इंटू हम कितना करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। बड़े इज्जत से मेरे भाई काटेंगे। 50 से मेरे भाई 5 बार में, 50 से हमारा 2 बार में, 4/5 हमारा 0.8 होता है। 0.8% जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर 0.8% की वृद्धि होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर क्या होगा? 0.8 का वृद्धि होगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लेना है। हम चाहते तो यहाँ पर 10 और 6 को काट भी सकते थे, हमने नहीं काटा। हमने कहा चलो रहने देते हैं, इससे बढ़िया रहेगा, बड़े आसानी तरीके से बन जाएगा। अभी हमने एक भी सवाल आपको सक्सेसिव पर नहीं करवाया है, सारे सवाल हम आपको यहाँ पर जो है वो रेशियो से करवा रहे हैं, और सक्सेसिव हम आपको अंत में बढ़िया तरीके से अलग से हम उसको सिखा देंगे। ठीक है, आज ये चलिए अब पढ़िए अगला सवाल। घनाभ के आकार वाले कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लगभग इतना इतना और इतना की वृद्धि की जाती है, आयतन क्या होगा? पहली बात, घनाभ किसे कहते हैं वो देखो। तो मेरे भाई जिस कमरे में आप बैठे हो वो अपने आप में घनाभ है, इसे हम कहते हैं मेरे भाई घनाभ। ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, और ये होता है ऊंचाई। ठीक है, और जो इसका आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, वो बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के। ठीक है, अब आपने क्या किया? तीनों में परिवर्तन किया। तो तीनों में अगर किया तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो वो कितना होगा? हमारा एग्जामिनर हमसे यही जानना चाहता है। तो अगर हमारा एग्जामिनर हमसे यही जानना चाहता है, तो ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है, ये हमारा ऊंचाई है। तीनों को हम यहाँ पर देख करके उसके आधार पर आयतन जो है लिखते हैं। थोड़ा सा हमें यार है ना मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत इन द सेंस में यहाँ पर कि काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट करने की सीखनी पड़ेगी। एक स्किपिंग का आर्ट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मानो 10% है, तो अब ये पता होना चाहिए 1/10 के बराबर। ये 20% है तो पता होना चाहिए 1/5 के बराबर। ये 25% है तो पता होना चाहिए 1/4 के बराबर। तो यहाँ की वस्तु 10 से कितना हो जाएगी? 11। तो लंबाई हमारा 10 से कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। चौड़ाई की बात करते हैं, वो 5 से कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई चौड़ाई हमारा 5 से 6 हो जाएगा। ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई हमारा 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आपको एक ट्रिक की बात बताते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? वो ट्रिक की बात यहाँ पर ये होगा कि इस लाइन का कोई भी डेटा जो होगा ना बच्चों, इस लाइन के डेटा को साथ में काटेगा। आप ऐसा किसी भी ऐसा जैसे 4 यहाँ पर 6 को काट सकता है। या तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में तब काटो, या शुरू में ही काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे वो समझिए। आप यहाँ पर कहेंगे सर इस लाइन का किसी भी डेटा को इस लाइन के किसी भी डेटा से काटिए। जैसे ये 5 है, ये इसको काट सकता है। 2 से हमारा सर 2 बार में, 2 से हमारा 3 बार में। 10 × 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 11 × 3 जो होगा वो मेरे भाई 33 हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो परसेंटेज इंक्रीज हमारा आएगा वो हमारा कितने का होगा? 3 का। कितने के ऊपर में होगा? 20 के ऊपर में। और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 100%। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 15% का जो है मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि है। फिर से देख लेता हूँ, 10, 20, 25 की वृद्धि की जाती है। घनाभ में आयतन में कितने परसेंट का होगा? 10 का मतलब यहाँ पर इतना हो गया। 20 1/5, 5 से 6 हो गया। 25 4 से 5 हो गया। 5 से 5 खत्म, इतना हो गया। 20 की चीज 33 हो गई। 1 सेकंड मेरे भाई, 13 है ना यहाँ पे। 13 का इंक्रीमेंट हुआ 20 के ऊपर, तो यहाँ पर ये 65% आएगा। और आंसर कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। 65% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए मनु मलिक, कुलदीप सिंह, रश्मि शुक्ला, नवनीत कुमार, सभी के उत्तर जो है वो काफी सही हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई समझते हैं क्या कहा गया इस सवाल में, जरा पढ़िए। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो
क्या बोला गया है? कहा गया जी किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 और 45 बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई इतना कम हो जाती है तो आयतन में क्या होगा? अब मुझे लगता है यहाँ पर कि ये जो सवाल है ये बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हम आपके ऊपर भी छोड़ दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप देखो यहाँ पर मेरे भाई बहुत बढ़िया है, जो लेंथ है यहाँ पर वो इतने के करीब में, जो चौड़ाई है मेरे भाई यहाँ पर इतने के करीब में, और जो हाइट है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने के करीब में। तो एक बार इस सवाल को बनाना, अगर नहीं बनेगा तो मैं कल की क्लास में इसको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप भागे जा रहे हैं कहीं पर हम भागे जा रहे हैं, बट अगर एक आधा सवाल आप खुद से बीच बीच में बनाते चलेंगे तो वो मेरे लिए बड़ा सहूलियत रहेगा यहाँ पर, कि साथ के साथ मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ और साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं। तो ये मेरे भाई आपसे रहेगा कि आप एक बार जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसको खुद से आप एक बार ट्राई करो, उसको खुद से आप एक बार बनाओ यहाँ पे। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो मुझे लगता है कि जो टाइप नंबर 3 है हमारा, वहां पर हमने बहुत तरीके से हमने चीज़ों को सीखा, समझा और जाना। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप नंबर 4 में, जहां पर हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, तब से एक मास नाम का लड़का था, वो कह रहा था सक्सेसिव पढ़ाइए सक्सेसिव पढ़ाइए, तो अब मेरे भाई यहाँ पर जो सक्सेसिव है वो आ चुका है। सक्सेसिव परसेंट चेंज की मेरे भाई आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? सक्सेसिव की चेंज की आवश्यकता वहां पड़ती है जब आपने पहले किसी चीज को बढ़ाया। ठीक है, जैसे मैंने पहले क्या किया, मैंने देखा यहाँ पर कि जो है मान लीजिए कि ये चीज ज्यादा बिक रही है तो हमने इसकी कीमत में 10% बढ़ा दिया। फिर उसके बाद देखा तब भी बहुत ज्यादा बिक रही है, हमने 10% और बढ़ा दिया। अब जैसे पेट्रोल है, महंगा कितना भी हो जाए लोग यूज करेंगे ही करेंगे। गैस है, सिलेंडर है, महंगा कितना भी हो जाए लोग तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो मेरे भाई वैसे केस में क्या होता है, रेट कितना भी बढ़ता चला जाए, ठीक है सर, एक सरफराज अहमद का एक कमेंट रोकना, मैं पढ़ूंगा अभी। ठीक है, कितना भी महंगा होता जाए मेरे भाई यहाँ पर लोग तो यूज करते हैं ना, तो इतनी बार बढ़ने के बाद में फाइनल जो रहता है वो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हो जाता है, ये हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है। अब हम उसी को कैलकुलेट करने जाएंगे। ठीक है, भाई कहता है सर नमस्ते सर, मैं मैथ्स में फ्रेशर हूँ सर, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस उस टाइम तो समझ आ जाते हैं जब आप बताते हैं, उसके बाद जो आप सेट देते हैं पीडीएफ उसको लगाते हैं तो कुछ सवाल के कंसेप्ट भूल जाते हैं, वही सवाल डाउट बन जाते हैं, मेरे लिए मैं क्या करूं? इसके लिए आप बार बार रिवीजन करो। आपको अगर क्लासेस एक बार में थोड़ी सी कम नज़र आती हैं तो आप उसको बच्चे 2 से 3 बार देखो, ये आपका ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास मेरे भाई अमरजीत कौर भाई आज नहीं हो पाई है। ठीक है, बाकी जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर होती हैं, बीच में अगर एक आधा दिन नहीं रहा तो वो बहुत इमरजेंसी के कारण ही नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ चलो। तो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को लेकर के, एक बार आप सवाल देखो पहले कि किस तरह का सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा जो है पूछा जाता है। तो कहा गया जी एक कर्मचारी के वेतन में पहली बार 45 की वृद्धि हुई, फिर 45 कम हो गया, वेतन में क्या होगा? बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं तो क्या होगा? तो आज हम मेरे भाई यहाँ पर आपको बताते हैं सक्सेसिव का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमने यहाँ पर की, और यहाँ पर मैंने मान ली कि कोई वस्तु की कीमत 100 रुपए की थी, हमने मेरे भाई बढ़ाया। अब वस्तु की कीमत हमारी 100 रुपए की है, हमने इसको कितने परसेंट से बढ़ा दिया? 10% से बढ़ा दिया। तो अगर हमने इसको 10% से बढ़ा दिया तो 100 का जो 10% होता है वो 10 रुपया होता है। आप यहाँ पर देखो, 100 का जो 10% होता है मेरे भाई यहाँ पर वो 10 रुपया होता है। तो हमने कितना बढ़ाया? 10। तो 10 बढ़ाया तो कितना हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर 110 हो गया। ठीक है, अब वापस से इसमें 10% मेरे भाई यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब इसमें 10% बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे 110 का मेरे भाई यहाँ पर 10%। अब 110 का 10% जो होगा वो कितना होगा? तो वो हमारा 11 होगा। जब इसमें 11 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो 100 की चीज़ 121 बन गई है, तो जो हमारा इंक्रीमेंट है वो कितने का है? तो इंक्रीमेंट हमारा 21% का है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 10% और 10% बढ़ाया, लेकिन वस्तु की जो कीमत है वो तो 21% बढ़ गई। तो बस इस 21% की जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर करें, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, उसी को मेरे भाई यहाँ पर जो बनाने का तरीका है हम उसे कहते हैं सक्सेसिव। ठीक है, उसी को हम जो पढ़ाने का तरीका होता है वो क्या होता है? सक्सेसिव। अब इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए सक्सेसिव में मेरे भाई एक मेथड दिया गया, और वो हमारा क्या है कि यहाँ पर ये है मेरे भाई, दो टर्म्स का जो सक्सेसिव होता है वो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के माध्यम से मेरे भाई निकलता है। तो ये आपका मेरे भाई आपका तरीका है, ये आपका फॉर्मूला है, आप इसका उपयोग करो और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप अपना उत्तर लेकर के आ पाओगे। यकीन मानो,
इसमें चलो आओ मेरे भाई यहाँ देखो, ए के जगह पर आप कितना रखोगे, तो ए के जगह पर आप 10 रखोगे, बी के जगह पर आप कितना रखोगे, तो मेरे भाई 10 रखोगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इंटू 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में आपका मेरे भाई 100 हो जाएगा। इससे क्या होगा, 10 जमा 20 जमा 1 यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 21%, और ये 21% का हमारा क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। 21% का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। यानी कुल मिलाकर के चीजें जो है हमारी बढ़ रही हैं, वो 21% से हमारी चीजें बढ़ी हैं। ठीक है, कुल मिलाकर की चीजें जो हमारी बढ़ी हैं वो कितने से बढ़ी हैं, तो 21% से बढ़ी हैं। तो सक्सेसिव इंक्रीज हमारा कितने का हुआ, तो 21 का हुआ। ऐसे कई ऐसे मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज होंगे। मान लीजिए किसी चीज को 20 से बढ़ाया, फिर 30 से बढ़ाया, बोला कितने से बढ़ेगा। ठीक है, सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर, यहीं पर अगर हम आपको ये कह दें कि मेरे भाई किसी वस्तु की कीमत थी, पहले हमने 20% से बढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने 30% से मेरे भाई बढ़ा दिया, तो हमारा इंक्रीज कितने का होगा। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये हमारा हो जाएगा a मेरे भाई, फिर हमारा हो जाएगा b, फिर हमारा हो जाएगा a इंटू बी, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे में अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 50 में 6 जोड़ दो, 56% का इंक्रीमेंट जो है वो आएगा। कितना आ जाएगा, 56 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये रियल मायने में क्या है, तो सक्सेसिव है। ठीक है, लेकिन हम इसको भी शॉर्ट में कर सकते हैं, और इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, जरा वो देखो। इसको शॉर्ट में मेरे भाई जो है मैं आपको और तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए किसी वस्तु को पहले आप यहाँ पर 3% से बढ़ा रहे थे, और बाद में आप उसको 4% से बढ़ाने लगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम छोटा रेट लिखते हैं, फिर थोड़ा हम बड़ा रेट लिखेंगे। जैसे छोटा रेट में पहले आ गया 1%, और फिर मेरे भाई आ गया 2%, या फिर मेरे भाई आ गया 1% और फिर आ गया हमारा 3%। ठीक है, या फिर हमारा आ गया 1% और मेरे भाई यहाँ पर 4%। इस तरीके से करके फिर थोड़े से मेरे भाई बीच में मिडिल वाले रेट, जैसे कि 2% और 5% मेरे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर 4% और कितना परसेंट दोस्त, यहाँ पर 6% हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5% और 5% हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा 4% और 4% हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़े से बड़े रेट हो गए। बड़े रेट जैसे मान लीजिए 10% हो गया, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 20% हो गया, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 10% हो गया, और फिर यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 25% हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 11% हो गया, और फिर मेरे भाई 22% हो गया। ठीक है, या 10% और 22% हो गया, कुछ भी हो गया इस तरीके से करके। अब मैं अभी आप लोगों को यहाँ सबका सक्सेसिव निकालना सिखाऊंगा, और वो भी बिना कलम उठाए, वो भी बिना कलम उठाए। आप ये मान के चलो, तो आप यहाँ पर इन सभी को कैसे हल करोगे, जरा वो देखो। तो सक्सेसिव निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होता है। सक्सेसिव निकालने का जो तरीका है, एक बार मेरे भाई दोनों को जोड़ दो, 2 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 आएगा, और एक बार आप दोनों को गुना कर दो, 2 को 5 से गुना कर दो, कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 आएगा। सिंपल सी बात है। मेरा जो ट्रिक है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मेरा ट्रिक आपसे ये कहता है, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और दशमलव लगा करके एक बार दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर समझिए मेरे भाई, एक बार दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दीजिए, और एक बार दोनों को क्या कर दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर गुना कर दीजिए। वैसे ही देखिए, एक बार 5 और 5 को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई 10, और 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 यहाँ पे। एक बार दोनों को जोड़ दो, 4 और 4 मेरे भाई हो जाएगा 8, और गुना कर दो, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से चीजें मेरे भाई वर्कआउट करती हैं। अब ये तो चलो मॉडरेट वाले रेट्स के लिए हो गया, लेकिन जो रेट मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि छोटे वाले रेट हैं, ठीक है, उनमें कैसे होगा। जैसे आपने कहा सर यहाँ पर एक बार 1 और 3 को गुना कर दो तो सर 3 आ जाएगा, और एक बार 1 इंटू 3 गुना कर दो तो 3 हो जाएगा। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल मेरे भाई गलत तरीका है लिखने का, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, एक बार 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 प्लस 3 है। देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर के, बहुत सारी चीजें हैं गड़बड़ हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं,
फिर दोनों को गुना करते हैं। पहले दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 4 आ जाएगा, और जब इनको गुना करेंगे 1 × 3, तो आपके मन में विचार आएगा ऐसा लिख दे, तो ऐसा नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे वो समझिए। एक बार दोनों को जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना करोगे 1 × 3 3 आता है, तो हम 3 को 3 नहीं लिखेंगे, हम 3 को 03 लिखेंगे। हम 3 को 3 नहीं लिखेंगे, 03 लिखेंगे, 2 अंक देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप 4.3 लिखते हैं ना, तो 4.3 का मतलब मेरे भाई होता है कि ये 4.30 है, यानी ये 30 है, और ये 30 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये अपने आप में गलत है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? ठीक है सौरभ भाई, जो आप मेरे से रीजनिंग के क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, आप प्रैक्टिकली बताइए। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ भाई, यहाँ पर मुझे अपनी चीज़ों का नॉलेज होगा। मैं रीजनिंग का मैं कैसे बता सकता हूँ? दिल से बताओ मेरे भाई, यहाँ पे मैं कैसे बता पाऊंगा? कोडिंग डिकोडिंग का जो आप लोग, जो भी बच्चा है जो भी पूछना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स का मैथ्स बता सकते हैं टीचर, या रीजनिंग का टीचर रीजनिंग के बारे में बता सकता है। आप उनसे तो पूछो ना एक बार, ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे पता होता तो मैं बताता यहाँ पे। मैं अपने सब्जेक्ट का बता सकता हूँ दोस्त, किसी और सब्जेक्ट का नहीं। आ जाओ, चलो यहाँ पर आप आगे बढ़ो। आगे देखो, 1 और 2 को जोड़ने पर बच्चों 3 आता है, और 1 को 2 से गुना करने पर 2 आता है, और 2 को हम 02 लिख सकते हैं। 1 में 4 को जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ 5 आता है, और 1 को 4 से गुना करने पर 4 आएगा, तो हम 04 लिखेंगे। तो ये होते हैं मेरे भाई मिडिल वाले रेट। ये होते हैं कुछ छोटे वाले रेट। यहाँ पे देख रहा है ना, ये सारे मिडिल वाले थे, ये हमारे छोटे वाले थे। अब यहाँ पर आते हैं और ये देखते हैं कुछ बड़े रेट्स हो गए, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, अब बड़े वाले रेट्स वालों को देखो एक बार। जैसे मानो यहाँ पर 10 में 20 को जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 30 आ जाएगा, ठीक है, और 10 को 20 से गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 200 आ जाएगा। अगर ये 200 आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 2 अंकों को रखेंगे और ये इसको ट्रांसफर कर देंगे। और जब ये इसको ट्रांसफर करेंगे तो मेरे भाई 32.00 होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना होगा मेरे भाई? 32.00 होगा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, 10 में 25 को जोड़ते हैं मेरे भाई 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 10 × 25 मेरे भाई 250 हो जाएगा। आप सिर्फ इस कमरे में 2 लोगों को रख सकते हैं, उससे फालतू अगर कोई है तो बगल वाले कमरे में भेज दो। तो 2 में 35 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 37.50, ये आपका हो जाएगा सक्सेसिव। ठीक है, ऐसे ही अगर आप आ जाइए यहाँ पर देखिए, एक बार 10 और 22 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई आपका 32 हो जाएगा, और 10 को 22 से गुना करेंगे तो आपके सामने 220 हो जाएगा। 2 अंकों को रखना है और इसे ट्रांसफर कर देना है। सो बेसिकली हो जाएगा 34.20। तो सर ये ओवरऑल होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव में भी 3 चीज़ें होती हैं। इतने डिटेल में आपको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी इसी वजह से, ताकि हमारे भाइयों को कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। 3 बातें होती हैं, मिडिल रेट होता है, लोअर रेट होता है, हाइयर रेट होता है, और तीनों को यहाँ पर एक ही लाइन में कैसे समेटना है, आपने उस बात को बहुत तरीके से सीख लिया। लेकिन ये कहाँ पर काम करता है? तो ये वहीं पर काम करता है जहां पर दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो रही हों, इंक्रीज हो रही हो। अगर यहाँ पर दोनों का दोनों डिक्रीज हो रहा है तो वहां भी काम नहीं करेगा, और अगर कोई भी एक चीज डिक्रीज हो रही है तो वहां भी काम नहीं करेगा। पहला वाला भी बढ़ा हुआ होना चाहिए और दूसरा वाला भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, ये तभी काम करेगा। पता चले कि एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो ये वहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात का आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझना है। ठीक है, आ जाओ तो 60 नंबर सवाल मेरे भाई पढ़ो। यहाँ पर 60 नंबर सवाल हमारा क्या कहा है? 60 नंबर सवाल में बहुत इज्जत से एक बात कही है कि जी एक कर्मचारी के वेतन में पहले 45 की वृद्धि होती है, 45 की कमी होती है, प्रभावी परिवर्तन क्या है? तो पूरी दुनिया को पता है जो सक्सेसिव का मेरे भाई यहाँ पर तरीका है, वो कुल मिलाकर के हमारा 2 मेथड्स का इतना है। 2 टर्म्स के लिए हमारा ये है फॉर्मूला, 2 पदों के लिए मेरे भाई यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा जी पहले 45 की वृद्धि होती है और फिर उन्होंने कहा 45 की कमी होती है। तो एक प्लस में एक माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 45 इंटू 45 बटे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। ये प्लस इस माइनस को मेरे भाई खत्म करेगा। 45 का स्क्वायर जो होगा मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25, 5 होके 20, तो ये हमारा हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो यानी इतना हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का मतलब मेरे भाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई, ठीक है, कौन सा होगा, तो 20.25 ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है। हालांकि एक तरीका भी हम आपको बता दें, अगर कोई चीज बढ़ती है और दूसरा कम होता है, जैसे मानो यहाँ पर एक चीज मेरे भाई x% से बढ़ रही है और दूसरा हमारा x से कम हो रहा है ना, तो उस केस में देखो क्या होगा। उस केस में मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा, समझना, अगर ये चीज हमारी x से बढ़ गई, दूसरी हमारी x से कम हो गई, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, x² अपॉन 100 हो गया, तो उस केस में ये प्लस और ये माइनस खत्म होता है, जो आंसर निकल करके आता है वो x² अपॉन 100 होता है। और अगर आप देखोगे तो आंसर आपका मेरे भाई x² अपॉन 100 ही आया है, यानी इतने के करीब में आया है। ये सिंपल सी मेरे भाई यहाँ पर बात है, सिंपल सी यहाँ पर फंडामेंटल है। ठीक है, आइए चलिए, अभी तो शुरुआत है सक्सेसिव की, अभी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो सीखे मेरे भाई यहाँ पर एक और बात, कहा गया जी सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और अगले में 5 की वृद्धि होती है, 2 वर्षों के बाद में वृद्धि कितना होगा। मैंने कहा था कि अगर दोनों चीजें इंक्रीज होने वाली हो तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। आप तो मेरे भाई यहाँ पर एक इसको ऐसे बना लो, जो फॉर्मूला से बनाना चाहता है वो a+b+ab/100 मेरे भाई यहाँ पर तुम इसका भी इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैंने साथ में यहाँ पर एक ट्रिक भी पढ़ाया। मैंने कहा अगर दोनों चीजें बढ़ते हुए नजर आए तो तुम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ऐसे कर लेना कि यहाँ पर एक हमारा मेरे भाई 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा कितने से बढ़ रहा है दोस्त, यहाँ पे जो दूसरा है वो हमारा 5 से बढ़ रहा है। तो जो ट्रिक है मैंने आपको बताया था, 10 में 5 को जोड़ो तो मेरे भाई यहाँ पर 15 होगा, और 10 में 5 को गुना करो तो मेरे भाई 50 होगा। 15.50 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे, डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताओ यार। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो अगला सवाल क्या कहा गया। एसी की कीमत पहले 16 की वृद्धि की जाती है और यहाँ पर बाद में बिक्री में कमी के कारण 22% कम की जाती है। एसी की अंतिम कीमत में यहाँ पर क्या होगा। एक तरफ में आपने 16 बढ़ाया है, दूसरे में आपने 22 कम किया है, तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, फॉर्मूला लगा लो। अगर दोनों के दोनों बढ़ती तो हम ट्रिक लगा लेते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, फिर ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर बी, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 16 × 22 यहाँ पर मेरे भाई इतना हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। 16 और 22 मेरे भाई यहाँ पर माइनस से आएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 हमारे सामने 35, और ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई 100 है। अगर हम देखें तो -6, इसको 100 से भाग करेंगे 3 दशमलव मेरे भाई 52, ये कुल मिला करके मेरे भाई 9.52 है। इतना परसेंट है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर 9.52 की कमी होगी दोस्त, वृद्धि नहीं होगी। अगर चिन्ह में मेरे भाई यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है तो वो कमी को दर्शाता है, और अगर वो प्लस का आता है तो वो वृद्धि को दर्शाता है। आई लव यू सर। चलिए आकाश शर्मा, लव यू भाई। आ जाओ, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। क्या सक्सेसिव सिर्फ 2 पदों में लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 3 पद 4 पद में भी लगेगा। आप पढ़ो 63 नंबर सवाल में, बात 2001 की है, जब एक कारखाने का उत्पादन जो है वो 30% से कम हो गया था, लेकिन 2000 मतलब जो 2 में उत्पादन इतना बढ़ गया, तो मेरे भाई क्या परिणाम रहा होगा। पहले उत्पादन जो होता है कम होता है, फिर यहाँ पर बढ़ता है, यानी पहले उत्पादन हमारा मेरे भाई 30 से कम होता है, फिर हमारा उत्पादन हमारा 25 से बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहली बात, माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा है तो वृद्धि तो कभी हो ही नहीं सकती, तुक्का भी लगाना होता तो इन दो में से ही तुक्का लगाते, ठीक है भाई। माइनस वाले का चीज बड़ा है ना, तो यहाँ पर जो है वृद्धि कभी नहीं होगा। अब माइनस इंटू प्लस माइनस होगा मेरे भाई 30 × 25, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। अब देखो -30 में 25 को जोड़ोगे -5 होगा, 25 × 3 75/10 यानी -7.5, 7.5 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 12.5। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल हमारा सही है। आपके टक्कर का कोई टीचर नहीं है, संजय कुमार यादव, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे। ठीक है, तो एक बार जब आप कंसेप्ट मेरे से पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद में आप सवालों को खुद उड़ाना सीख जाएंगे। सारा का सारा खेल क्या होता है, शालीनता से कंसेप्ट को पढ़ना। जब मैं शुरू में थ्योरी पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुना करो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, आप पढ़ो मेरे भाई 64 नंबर सवाल। यहाँ पर क्या कहा गया, संख्या को पहले मेरे भाई यहाँ पर 30% घटाया जाता है, फिर यहाँ 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या फिर 5% बढ़ जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो है सक्सेसिव
सक्सेसिव से ही इसको बनाया जाए। आप इसमें रेशियो भी लगा सकते हैं, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी रेशियो लगा सकते हैं, इसमें भी आप इसमें रेशियो लगा सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को मैं बताऊं, अगर आपने सक्सेसिव लगा करके 12.5 लेकर के आए हो ना, आप यहाँ पर मेरे भाई इसमें रेशियो भी लगा सकते थे। बस इतना समझ लेना, किसी चीज में पहले बढ़ाओ कम करो ये सारी चीजें करो, वहां पर दोनों मेथड हमारे अप्लाई होते हैं। जैसे पहली बात 30% से कम ही हुआ था, अब 30% से कम ही हुआ था तो 30% का मेरे भाई जो होता है वो 3/10 होता है, ठीक है। 25% से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया था, तो यानी यहाँ पर ये कितना होता है, तो 1/4 होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ कहेंगे जी पहले कोई वस्तु 10 थी, 3 की कमी हो गई तो 7 हो गया, वस्तु हमारी 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो 5 हो गया, यानी यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई। देखो आप चाहो तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी मार दो, तो बोलोगे गुरुजी 5 से हम काटेंगे इसको इतनी बार में, 8 की वस्तु हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई, कमी तो हो रहा है, तो मेरे भाई परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितने का हुआ, कितने का कमी हुआ, तो 1 का हुआ, कितने पर हुआ, 8 पर हुआ। और 1/8 इंटू 100%, मेरे भाई पूरी दुनिया 1/8 को जानती है कि वो कितना है, 12.5 है। तो आपको हमने दो तरीके बताए ना भाई मेरे, पहला तरीका मैंने फॉर्मूला बताया उससे 12.5 निकल करके आया, और दूसरा हमने रेशियो बताया उससे भी 12.5 निकल करके आया। तो मेरा बस ये पर्पस था, उद्देश्य था, किसी एक बिंदु पर ला करके आपको ये क्लियर कर देना कि जो सवाल आप बना रहे हैं वहां पर आप दोनों मेथड लगा सकते हैं, जो सवाल आप बना रहे हैं आप वहां पर दोनों मेथड लगा सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब यहाँ से जो हम मेरे भाई पढ़ेंगे 64 से जो यहाँ पर पढ़ेंगे, अब यहाँ पर हमें लगाना है 3 टर्म्स का सक्सेसिव, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो है हम लोग सीखेंगे अब अगली क्लास में। 30% घटाया, 40% बढ़ाया, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 5% बढ़ाया गया, 3 पदों का जो सक्सेसिव है वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। सत्येंद्र माथुर, 15 दिन हो गए बैच को, 5 क्लासेस हुई हैं, मतलब क्या है, कौन से है बैच का भाई ये, भाई कैसे हो सकता है यार, आप थोड़ा सा सत्येंद्र माथुर बहुत गलत फहमी में हो दोस्त यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी पहले जो है आपको गलत फहमी है, जानकारी है, भाई को कॉल करके थोड़ी चीजें समझाओ, ठीक है। जबरदस्ती का यहाँ पर जो है ज्ञान दे रहा है, पता वता है नहीं इसको, यहाँ पे लाइव रहने की इसको शौक है नहीं, ठीक है, खुद तो लाइव रहता नहीं और ज्ञान देने आ गया पहले उठ के, ठीक है। तो इसको समझाओ। तो आज के लिए मेरे भाई इतना मुझे लगता है काफ़ी है, और बाकी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चलो भाई यहाँ पे, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी दोस्त यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कल 3 पदों का सक्सेसिव हम आपको सिखाएंगे और चीज़ें हम आपको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक। आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है जितना पढ़ाया हमने, ठीक। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, थैंक यू।